निकालेंगे आज एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअल में वर्क डन जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है एनर्जी का, तो जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही वर्क डन का होगा और जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। अच्छा, अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि जो एनर्जी होती है वो बहुत सारे टाइप की होती है, मेनी टाइप की होती है। सपोज जैसे लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, एक्सेट्रा एनर्जीज बहुत सारे टाइप की होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है। तो स्टूडेंट्स को हमेशा जब स्टार्टिंग में 11th क्लास में पढ़ता है तो उसे कंफ्यूजन होता है, तो क्या इनके डायमेंशनल फॉर्मूले अलग अलग हैं, इनकी एसआई यूनिट्स अलग अलग हैं। तो बस आपको दिमाग में इतना सेट करके रखना है कि चाहे एनर्जी किसी भी टाइप की हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, XYZ, जितने भी मैंने आपको नाम काउंट करवाए हैं या कुछ भी, उसके पीछे वर्डिंग बस ये लगी होना चाहिए एनर्जी, मतलब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एनर्जी या वर्क डन की इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी। आपके अंदर कितनी एनर्जी है आप कैसे बता सकते हो? क्या आप उसे निकाल के दिखा सकते हो? आप शो कर सकते हो उसे? नहीं, उसे शो नहीं कर सकते, उसे फील कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसे वर्क करके बता सकते हैं वर्क डन के थ्रू। इसलिए आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है ना। अब MLT जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं MLT का थोड़ा सा बेसिक से बता देती हूँ। आप एनर्जी से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वर्क से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दोनों के जो फॉर्मूले हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेज है वो, या फिर इनकी SI या CGS यूनिट्स है, वो कैसी आएगी? सेम आएगी। ठीक है ना। जैसे पहले बेसिक बता देती हूँ, इस डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? मेन इसमें फंडामेंटल यूनिट्स यूज की जाती है। इसमें मेन 3 टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स यूज की जाती है, और फिर जो साइंटिस्ट के नाम पे या फिर जो कुछ अलग कुछ सिंबल्स आ जाते हैं, उनको क्या किया जाता है? इनके बाद में लिखा जाता है। M मीन्स क्या होता है? मास। L क्या होती है? लेंथ। T क्या होती है? T होता है टाइम। मतलब मेन ये तीनों क्या है? ये तीनों फंडामेंटल यूनिट्स है। इन्हीं के फॉर्म में आपको जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या करना है? लिखना है। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो इजीली सबको मालूम होगा, 10th तक आपने पढ़ा है। क्या होता है? E इज इक्वल टू ½ mv²। ठीक है, इसमें जो डिजिट होती है इसका कोई सेंस नहीं होता है, इसका फंडामेंटल यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? इसे एलिमिनेट कर देंगे या फिर इसे क्या कर देंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब M क्या होता है? M जो होता है वो होता है मास। ठीक है, V क्या होती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी पे क्या है? स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, तो मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है? मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मास मींस किससे डिनोट करेंगे हम? M से। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्टेन पॉइंट्स, है ना। तो क्या होगा? ये L और ये क्या हो जाएगा? T। तो इनके ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? mL² अपॉन T²। अब आपको मालूम होना चाहिए, जब भी किसी भी लेटर को या डिजिट को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से कहाँ लाया जाता है? डिनोमिनेटर में लाया जाता है। तो जो पावर्स है, उन पावर्स के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? अभी T⁻ क्या है? +2। अभी क्या हो जाएगा? mL² T-2। तो एनर्जी की जो MLT है वो क्या हो गई? mL² T-2। अब हम वर्क डन को देखते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट
अब मास को क्या लिखते हैं, मास तो मास होगा, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर अपन इसको और तोड़ते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताई थी, the change in velocity with respect to time, the change in velocity with respect to time is called the acceleration। अब मेरी बात सुनिए, अब इसको क्यों चेंज करना पड़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऐसी कोई ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये डेरिवेटिव यूनिट है ना, ये भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, और भी ज्यादा ब्रेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी को क्या लिखा जा सकता है, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी प्रेजेंट था, इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिएगा ये क्या है, मास, मास को क्या डिनोट किया, किससे डिनोट किया जा सकता है, एम से। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एल, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल, ये क्या हो जाएगा, टी इंटू टी। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं, क्या होता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, इसकी पावर कुछ नहीं, इट मीन्स कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये जो है टी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, तो इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव से काय में कन्वर्ट हो जाएगी, नेगेटिव में। अब यहाँ पे चेक करिएगा, हमने यहाँ पे किसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, वर्क का, यहाँ पे किसका निकाला है हमने, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यहाँ वर्क का क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखो देखिएगा इक्वल है ना, सेम है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी। तो आपको चाहे कोई सी भी जमाने की कोई सी भी एनर्जी लिखा है, पीछे वर्ड होना चाहिए एनर्जी, तब आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। थैंक यू।